हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज से बेटा आपकी इंटर मैथ न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है, तो अपने अपने दोस्तों को बेटा चैनल को शेयर कर दें और जल्द से जल्द जुड़ जाएं। अभी तक आपने 9th क्लास में बेटा जो कुछ भी पढ़ा, अब आप क्या पढ़ने वाले हैं? 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आज का जो विषय रहने वाला है केवल इतना ही रहना है। इसके एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लास कौन सी रहने वाली बेटा? क्लास आपकी रहने वाली है क्लास 10th। क्लास बेटा आपकी 10th रहने वाली है। शुरू कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। क्या कुछ पढ़ना है इस चैप्टर्स में? पहला कार्य आज का बेटा हम आपके लिए थोड़ा सा पेपर लेकर आए हैं जो अभी फिलहाल हुआ है। किस तरीके का आता है बेटा और आपको तैयारी किस तरीके की करनी है। आपसे इस चैप्टर्स में क्या क्या पूछा जाएगा आप देख पा रहे होंगे। परमेय और अपरमेय इसी चैप्टर्स में बेटा पढ़ना है आपको। 1 2 के बाद आप पहुंचेंगे बेटा यस पर, और आगे बढ़े बेटा, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या पूछा गया है? इसके बाद आपसे पूछा गया है 2 अंक का इधर है, 4 हो गया। लगभग 4 अंक का ही इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो क्या 4 अंक कम है? मेरे हिसाब से कम नहीं होंगे। जिस भी स्टूडेंट्स को बेटा 90+ जब करने होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, 90+ करने होते हैं, तो उस स्टूडेंट्स के लिए एक एक नंबर अहमियत रखता है। इसीलिए इस चैप्टर्स को बेटा हम शुरू करेंगे। जो चीज़ें आपने 9th में पढ़ी हैं उनको मैं पुनः रिविजन्स करूंगा। सबसे पहले संख्याओं को कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे चैप्टर्स में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है जरा समझे। सबसे पहले संख्याओं में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं पर बेटा हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला संख्याओं में हम पढ़ेंगे बेटा, अगर देखा जाए संख्याओं को यदि मैं पार्ट बाय पार्ट लिखूं, संख्याओं में हम पढ़ेंगे नंबर 1। क्या पढ़ना नंबर 1 पर? नंबर 1 पर आपको बेटा पढ़ना है सबसे पहली संख्या। क्या नाम बेटा? आपका नाम रहना है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बेटा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं कर दें बेटा, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये बेटा आप पहले से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, पुनः आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बेटा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले डेफिनेशंस को बेटा जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे ताकि उससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बने आप आसानी से कर जाए। किसी भी एंगल से आपसे पूछा जाए
आप आसानी से करें। सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या है तो आप लिखेंगे बेटा ऐसी संख्याएं, क्या करने वाले हैं बेटा, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक से क्या होती है बेटा, आप लिखेंगे एक से प्रारंभ होती हैं। क्या होती हैं, एक से प्रारंभ होती हैं। कन्फर्म। ऐसी संख्याएं जो एक से क्या होती हैं, प्रारंभ होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। थोड़ा जगह की दिक्कत, ध्यान दें, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। समझ पाए? आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल्स में जैसे आपका 1 रहने वाला है, 2 रहने वाला है, 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संख्या की बात। ध्यान दें, प्राकृतिक संख्या, इसको बेटा नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसको आप कैपिटल एन से भी व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन चीजों को भी बेटा आपको गौर करना पड़ेगा। क्यों, जरा ध्यान दें। प्राकृतिक संख्या को आप नेचुरल नंबर कहेंगे, इसको आप कैपिटल एन से व्यक्त कर लेंगे। इसकी सर क्या जरूरत है, जरूरत है बेटा, इसीलिए जब आप जैसी बेटा 11th में आप जाएंगे तो आपको एक चैप्टर्स मिलेगा बेटा समुच्चय, वहां पर इन सभी की जरूरत पड़ने वाली है। अंग्रेजी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी वर्ड भी देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी वर्ड आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, वहां पर आपको हिंदी वर्ड कम देखने को मिलेगा, इसलिए इनकी जरूरत रहने वाली है। अब आप क्या पढ़ना है आपको बेटा, दूसरे नंबर पे आएगी बेटा प्राकृतिक के बाद दूसरा है बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, जरा ध्यान दें, पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्याएं लिखेंगे आप डेफिनेशंस, ऐसी संख्याएं, आपको याद भी करना है बेटा, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ, जरा ध्यान दे थोड़ा सा, शून्य से प्रारंभ होती हैं। कौन सी संख्या बेटा कहलाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्या बेटा कहलाती हैं, कहलाती हैं। बेटा पूर्ण संख्याओं के एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल पर आप चलेंगे, क्या रहने वाला है, फॉर एग्जाम्पल्स आपका रहने वाला है 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। आप चलते चले जाएंगे। इसके बाद आप अगली संख्या, जरा ध्यान दें, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स रहने वाली हैं, इसे आप W से व्यक्त कर लेंगे बेटा, किससे व्यक्त करेंगे, W, होल नंबर। कन्फर्म, कन्फर्म। तीसरी संख्या की ओर बढ़ेंगे बेटा, तीसरी संख्या क्या कहती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या बेटा क्या रहने वाली हैं, ध्यान दें, पूर्णांक संख्या बेटा रहने वाली हैं आपकी, पूर्णांक को आप व्यक्त किससे करेंगे, इंटीजर्स है, आई से भी व्यक्त करते हैं, ज्यादातर आई आपका रहता है इंटीजर्स, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। इंटीजर्स आप कैपिटल आई कह सकते हैं, पूर्णांक के लिए क्या कहेंगे, परिभाषा लिखेंगे बेटा, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 0 सहित
जीरो सहित धन व ऋण, धन व ऋण चिन्हों के साथ लिखी जाए। धन व ऋण चिन्हों के साथ क्या की जाए बेटा, लिखी जाए या लिखी जाती हैं, लिखी जाती हैं। क्या कहलाती है बेटा आपकी, आपकी कहलाती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल्स क्या रहना है बेटा, फॉर एग्जाम्पल्स पर आप ध्यान देंगे। आप लिख सकते हैं, जैसे आप माइनस का 2 कर सकते हैं, माइनस का 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 1, 2 डॉट डॉट, इसी प्रकार बेटा आगे भी बढ़ा सकते थे। होना जरा ध्यान दें, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दें। पुनः क्या है बेटा, ये जो डेफिनेशंस है क्या है, पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या है जो जीरो सहित अर्थात उसमें शून्य शामिल रहे तथा धन वाली संख्या और ऋण वाली संख्या। जरा ध्यान दें, हमने क्या लिखा है बेटा, धन व ऋण चिन्हों के साथ लिखी जाती है ऐसी संख्याएं जो धन व ऋण चिन्हों के साथ, धन का चिन्ह भी चले उस पर, ऋण का चिन्ह भी चले और शून्य भी बेटा उसमें शामिल हो, ऐसी ओवरऑल जो संख्याएं बनती हैं बेटा वो होती हैं बेटा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बेटा कितने प्रकार की आपको मिलना है, 2 प्रकार की। जरा ध्यान दें, आप देखेंगे पूर्णांक संख्या के प्रकार, आप देखेंगे इसके बेटा प्रकार, थोड़ा सा आप गौर करें। क्या लिखने वाले हैं बेटा, आप लिखेंगे प्रकार। किसके प्रकार बेटा, पूर्णांक संख्या के प्रकार। कितने प्रकार की बेटा, 2 प्रकार की। जरा ध्यान दें, फर्स्ट प्रकार आपका क्या रहना है, फर्स्ट प्रकार आपका रहना है धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बेटा, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या रहना है आपको बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक। पहले बेटा धनात्मक पूर्णांक को ही डिस्कस कर ले। इसको यदि आप व्यक्त करना चाहें तो i प्लस से व्यक्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेड भी शायद जेड से भी व्यक्त किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें समझें, धनात्मक पूर्णांक ओवरऑल आप समझ पाए। धनात्मक पूर्णांक आप कैसे लिखेंगे परिभाषा बेटा, आप जानते हैं धनात्मक तो केवल धनात्मक लिया जाएगा। आप जानते हैं एक विशेष पॉइंट कि जो शून्य होता है बेटा, ना तो उसको धनात्मक अंक में शामिल किया गया है ना तो ऋणात्मक में, वो इन दोनों के मध्य का अंक होता है। अर्थात शून्य को छोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या। क्या लिखेंगे बेटा डेफिनेशन साहब, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल धन चिन्हों के साथ लिखी जाती है। धन चिन्हों के साथ क्या की जाती है बेटा, के साथ लिखी जाती हैं, लिखी क्या की जाती है बेटा, जाती है। क्या कहलाती है बेटा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बेटा, इस पर संख्याएं भी जोड़ लेते तो और बेटर बनता। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पुनः जरा गौर करें, क्या आपको बेटा करना है, धनात्मक पूर्णांक ऐसी संख्याएं जो केवल धन चिन्हों के साथ लिखी जाती हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देखेंगे बेटा हम, एग्जाम्पल इसका क्या रहने वाला है, एग्जाम्पल्स रहने वाला है आप 1 कह देंगे। आप गौर करेंगे बेटा, आप 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। क्या आपने गौर किया, जिन स्टूडेंटों ने गौर नहीं किया वो जरा ध्यान दें। 1 2 3 आप एग्जाम्पल्स पहले भी ले चुके हैं। तो क्या इनको हम बेटा प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, कन्फर्म बेटा कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस बेटा
जब भी एग्जामिनर को थोड़ा सा टिपिकल बनाना होता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा देता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स 95-90% स्टूडेंट्स इन टेस्टों में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसीलिए आप लाइन बाय लाइन फॉर एग्जाम्पल तुलना करते हुए बेटा आप पढ़ेंगे। ये हो गया बेटा धनात्मक पूर्णांक। अब आप क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरी हेडिंग देखेंगे बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या कैसी बनेगी बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आप लिखेंगे ऐसी संख्या, क्या कहेंगे बेटा, ऐसी संख्याएं जो केवल ऋण चिन्हों के साथ, किसके साथ बेटा, ऋण चिन्हों के साथ, क्या की जाती है बेटा, के साथ लिखी जाती हैं, कन्फर्म है। क्या कहलाती है बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसका, फॉर एग्जाम्पल में रहेगा जैसे -4 कर सकते हैं आप, -4 कर लें, -3, -2 या -1, कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें या थोड़ा सा आप नोट करें इनको, जरा ध्यान दें। जैसे आपने धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को i+ से व्यक्त किया, इसी प्रकार से ऋणात्मक को आप क्या कह सकते हैं बेटा, i- कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। बुक वहीं रखिए मोहनलाल के पास, कल से वहीं ले जाना है। बढ़ेंगे बेटा हम अगली परिभाषाओं की ओर। इनको जरा अरेंज कर दें, नोट हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बेटा, दोबारा बेटा हमें समझाना पड़ेगा पुनः से, क्योंकि नीचे की जो लेंथ है आपको दिख नहीं पा रही थी। पुनः जरा ध्यान दें, मैं दोबारा उसको आपको समझा दे रहा हूं, आप समझे।
ध्यान दें। अब आप पढ़ेंगे कौन सी संख्या बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं में क्या पढ़ने वाले हैं? ऋणात्मक वहाँ रखी मोहनलाल के पास। स्पष्ट देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा? थोड़ा सा पूरा रहता। अब बेटा आप पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में पहले आप इसको किससे व्यक्त करेंगे? ये भी एक इंटीजर का ही भाग है, आई माइनस कह सकते हैं आप, कंफर्म। परिभाषा क्या बनने वाली है बेटा? जरा ध्यान दें। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या देखेंगे आप, ऐसी पूर्णांक संख्याएं, क्या कहेंगे बेटा? ऐसी पूर्णांक संख्याएं, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो ऐसी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक आप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? ऐसी संख्याएं। क्या लिखेंगे आप? ऐसी संख्याएं जो ऋण चिन्हों के साथ लिखी जाती है। ऋण चिन्हों के साथ क्या की जाती है? के साथ लिखी जाती है। लिखी जाती हैं ऐसी संख्याएं जो ऋण चिन्हों के साथ बेटा क्या की जाती हैं? लिखी जाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या रहने वाला बेटा? फॉर एग्जाम्पल इसका रहने वाला है, क्या है आपका? जैसे आप कहेंगे -4, -3, -2, -1, अन्य भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक के 2 भाग भी पढ़ लिए। अब आप क्या पढ़ने वाले बेटा? अब आप पढ़ेंगे सम संख्या बेटा। कौन सी संख्या बेटा? सम संख्याएं। सम संख्याओं में आप क्या पढ़ने वाले बेटा? सम संख्याएं। ये बेटा आप नॉर्मली परिभाषा है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, पुनः आपको मैं थोड़ा सा रिविजन्स करा रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान दें। सम संख्याएं आप क्या लिखेंगे बेटा? ऐसी संख्याएं। क्या कहेंगे बेटा आप? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल ऐसी संख्याएं जो केवल दो से ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से पूरी आप ऐसा लिख सकते हैं या डबल कर सकते हैं। पूरी बेटा क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। तो ध्यान दें, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से पूरी क्या हो जाती है? कट जाती हैं।
क्या कहलाएंगे बेटा? सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं बेटा क्या होती है? कहलाती हैं। सम संख्याओं में एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। आप लिखेंगे 2, 4, 6, अर्थात ऐसे अंक चुनेंगे जो केवल 2 से बेटा क्या हो जाए, टोटली क्या हो जाए, कट जाए, सम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्या में आते हैं आप बेटा। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं में क्या आने वाला है बेटा? आप गौर करने वाले हैं, लिखेंगे ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे बेटा आप? ऐसी संख्याएं जो 2 से, किससे बेटा? 2 से पूरी ना कटे। विद्यार्थी गौर करें, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, इसका अर्थ जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका अर्थ जो डिफरेंट है, ध्यान दें। 2 से पूरी ना कटे, क्या कहलाती है बेटा? आपकी विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या है बेटा? कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में आप करेंगे, आप जैसे आप 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। और नोट पर आप क्या देंगे? नोट पर आप लिखेंगे, इसको जरा थोड़ा गौर करेंगे। 1 को विषम संख्या कहा जाता है। विषम से 1 को भी क्या कहा जाता है बेटा? विषम संख्या। इसको भी बेटा विषम संख्या में शामिल किया गया है। इस बात को आप विशेषता याद रखेंगे। इसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अब आप पढ़ने वाले हैं बेटा अभाज्य संख्याएं। मोस्ट, यहाँ से बेटा ये जो हेडिंग है अभाज्य संख्याएं या भाज्य संख्याएं, आपके लिए इस चैप्टर्स में अमृत का काम करने वाला, इसीलिए बेटा इनको याद रखना है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं में आप क्या पढ़ेंगे? आप लिखेंगे ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे आप? ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे आप? ऐसी संख्याएं जो केवल 2 अंकों से कटती हो। 2 अंकों से कटती हो अर्थात किससे किससे बेटा? 1 व स्वयं, किससे कटना चाहिए? ऐसी संख्या है जो केवल 2 अंकों से कटती हो। किन किन से बेटा? 1 से कटती हो बेटा वह संख्या, और स्वयं से। स्वयं से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे बेटा, आप 2 को ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या इसका आप देख पाएंगे ये बेटा 2 है, 1 से कटेगा, क्या कटेगा? 2 से कटेगा, कितने अंकों से कट रहा है बेटा? ये 2 अंकों से कट रहा है। 1 से कट रहा है, 1 स्वयं से कट रहा है, तो 2 को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है, कन्फर्म। आप दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप ले लेंगे बेटा 5 ले लिया आपने, तो बेटा ये 1 से कटेगा, कन्फर्म। ये दूसरा किससे कटेगा? 5 से कटेगा। क्या ये ऐसी संख्या है बेटा? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसको काटने वाले केवल 2 ही अंक हैं। कौन कौन से बेटा? 1 और 5, अर्थात 1 और स्वयं। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे बेटा? पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे बेटा आप, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखेंगे आप
ऐसी संख्याएं, क्या कहेंगे बेटा आप, ऐसी संख्याएं जो 2 से, किससे, 2 से अधिक अंकों से बेटा क्या हूं, कटती हूं। गौर करेंगे बेटा, ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक अंकों से बेटा क्या होती हूं, कटती हूं। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक अंकों से कटती हूं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल मोस्टली आपको याद रखना, समझना है बेटा कैसे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 4 ले लें, आप देखेंगे बेटा 4 है, क्या 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा बेटा। और ये किससे कटेगा बेटा, और ये 4 4 से कटेगा। कितने अंक हो गए बेटा, 1 2 3, 3 अंक हो गए। यहाँ पे शर्त क्या थी, केवल 2 अंक। यहाँ पे शर्त क्या, 2 से अधिक, 1 से, स्वयं से, उससे, उसके अतिरिक्त भी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, आप 6 ले लें। 6 को देखेंगे 1 से कटेगा, किससे कटेगा आपका, 2 से कटेगा। आप देखेंगे 3 से कटेगा, कन्फर्म 6 से भी क्या होगा, कटेगा। इसी तरीके से आप ढेरों एग्जाम्पल से ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले डेफिनेशंस की ओर। तो पहले इन थ्योरियों को आप बेटा कंसीडर करेंगे। मिलेंगे हम कल अगली क्लास में। आज बस आपके लिए इतना ही। आज न्यू क्लास स्टार्ट की हमने थोड़ा सा, केवल जानकारी के लिए। आप अपने अपने दोस्तों तक इन वीडियो को भेजें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। क्लास कैसी रही मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, तथा जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल्स में नए आए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।